हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वनिष्ठ मैथमेटिक्स। तो वीडियो का इंतजार कराने के लिए बहुत बहुत सॉरी कहूँगा आपसे। यदि आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि 1 वीक से कोई भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं हुई है, तो उसके लिए फिर से अगेन मैं सॉरी कहूँगा। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग रियल एनालिसिस पे वीडियो बना रहा था मैं, तो मैंने बिल्कुल ध्यान हट गया था कि वेक्टर कैलकुलस से। तो आप लोगों के कमेंट्स आए, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आए कि सर वेक्टर कैलकुलस क्या एंड हो चुका है, क्या उसके आगे वीडियो नहीं बनेगी। तो मैं आपको बता दूं, वेक्टर कैलकुलस मेरे दिमाग से बिल्कुल थोड़ा सा आउट ऑफ हो गया था, बट मैं याद आया कि हाँ भाई, वेक्टर कैलकुलस अभी बहुत बाकी है, ऑलमोस्ट 10 लेक्चर्स अभी रिमेनिंग हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए देखिए, रियल भी साथ साथ चलेगा। आई थिंक अब कंटिन्यूसली वीडियो आती रहेंगी तो रियल भी और ये भी चलेगा, और इंटीग्रल कैलकुलस का जल्द ही आपका प्रीवियस सॉल्यूशन भी अपलोड होने वाला है। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं, आप हमें फॉलो करते रहिए। ओके, तो अब इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट, जो कि वेक्टर कैलकुलस का टॉपिक है। वो बहुत अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है उसका एक सबसे पहले हम लोग देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, इसकी डेफिनेशन सीखेंगे, एक या दो एग्जाम्पल करेंगे, एंड उसके ऊपर जो भी इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी होगी हम सब सीख लेंगे, जो कि BHU और DU के BHU या DU की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है MSc एंट्रेंसेस के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स पहले हम लोग सिंपल सी डेफिनेशन है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इन 2 वेरिएबल। मैं अभी 2 वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, आप जितने भी चाहे उतने एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ एक्स वाई, कोई फंक्शन है 2 वेरिएबल का, एट पॉइंट x0 y0। मैंने बताया था जब भी मैं कोई इनिशियल पॉइंट लूँगा या कोई भी पॉइंट मैं यही पॉइंट लेता हूँ, आपकी मर्जी, आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u वेक्टर इज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप लोग हो सकता है ध्यान नहीं देते हो, बट मैं आपको हर एक चीज़, हर एक पॉइंट का मीनिंग बताता हुआ चलता हूँ। जब भी मैंने थ्योरी पढ़ाई है, मैंने आपको एक एक पॉइंट का नोटिंग बताई है। तो आपको यदि किसी फंक्शन का, जैसे आपको ये फंक्शन f ऑफ एक्स वाई दिया गया है, इसका आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। एक तो एक पॉइंट होना चाहिए आपके पास जिस पॉइंट पे आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, और एक इसी के आगे आप जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u वेक्टर। तो आपको एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए जिसमें आपको एक यूनिट वेक्टर दिया गया होगा। ठीक है, तो शुरू से पढ़ते हैं। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ एक्स वाई, यदि आप इसका निकालना चाहते हैं इस पॉइंट पे, इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u वेक्टर इज, तो उसका फॉर्मूला क्या है, वो ये है। और बस ये चीज़ आपको याद रखना है, जो ये डायरेक्शन दी जाएगी ये यूनिट वेक्टर होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी वो वेक्टर फॉर्म में दे देता है, वो यूनिट नहीं लिखता है, तो आप लोग क्या करते हो, उसे ही यूज कर लेते हो, बट उसे यूज नहीं करना है, आपको उसे यूनिट वेक्टर बनाना है, देन उसको यूज करना है। ठीक है ना, और यूनिट वेक्टर आपको बनाना नहीं आता है तो उसे भी हम लोग अभी सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो देखिए अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम लोग लिखते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई करिएगा, x0 y0 नहीं है। ओके, तो ये एक्स वाई है। ओके, ठीक है, तो कोई भी फंक्शन आपको कितने, अभी मैं 2 वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, अभी इसको एक्सटेंड भी करूँगा। यदि आपको कोई 2 वेरिएबल का फंक्शन दिया गया है, उसका आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ u वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर u वेक्टर, तो u को आप नीचे लिखेंगे, d को आप बड़ा कैपिटल बनाएंगे, देन f ऑफ एक्स वाई। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ x0, क्योंकि हम लोग किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, x0 y0 पे। ओके, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है, आपने सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा। तो x0 प्लस AH y0 प्लस BH माइनस f ऑफ x0 y0 अपॉन h, ठीक है ना, इज इक्वल टू, इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या है, डेल f जो आप निकालेंगे उसको इस पॉइंट से सेटिस्फाइड कराइए, मतलब जो आपको ये पॉइंट दिया जाएगा उससे आप सेटिस्फाइड कराइए, देन इसको डेल एफ क्या होता है, बेसिकली डेल एफ जो होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ डेल ऑपरेटर, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके दे सकते हैं। तो डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स आई कैप प्लस डेवर एफ अपॉन डेवर वाई जी कैप। अभी हम 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो आई कैप एंड जे कैप को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि के कैप अभी आएगा नहीं। ओके, तो जो डेल एफ बेसिकली है, आप x0 y0 पॉइंट पे निकालेंगे तो ये आपको एक ए आई कैप, लाइक ए और बी इज़ द कॉन्स्टेंट टर्म, तो ए आई कैप बी जे कैप, मतलब आई जैप के कैप के फॉर्म में मिल जाएगा, जो कि वेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, एंड ये डॉट लगा है यू वेक्टर के साथ, और यू वेक्टर तो पहले से ही वेक्टर क्वांटिटी है, डेट मीन्स कि 2 वेक्टर्स का आपको एक
डॉट प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या है, डेल ऐप डॉट यू वेक्टर, और डेल ऐप को आपको किस पॉइंट पे निकालना है, जो आपको पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी डेफिनेशन में आपको समझा पाया होगा, और अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए, अब आपको क्या समझाना है, यदि आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से एक और टर्म आप बढ़ा सकते हैं, जेड नॉट, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे फिर आप जेड नॉट बढ़ा दीजिएगा ऐसे ही, बट इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि आप एफ ऑफ जेड आप थर्ड 3 वेरिएबल के लिए लोगे आप, तो जो एफ होगा वो एक्स कोमा वाई कोमा जेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स कोमा वाई कोमा जेड हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट ले लूँगा मैं कोई पॉइंट, ठीक है ना। ऐसे ही डेल एफ मैं क्या करूँगा, डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स आई कैप, डेवर एफ अपॉन डेवर वाई जे कैप, एंड डेवर जेड अपॉन डेवर के, सॉरी डेवर एफ अपॉन डेवर जेड के कैप, ओके। तो इसको इस पॉइंट से सेटिस्फाइड करा लूँगा, कौन से पॉइंट से, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट से। तो आपका जो वैल्यू आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि वो आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में होगा, ठीक है। और यू वेक्टर तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है ही, तो और इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो डेफिनेशन है ये हम प्रूफ्स वगैरह जब करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा यूज इस डेफिनेशन को किया जाता है, बट जब भी हम कोई ऐसे एंट्रेंस में बैठते हैं जिसमें ऑप्शनल पेपर होता है तो उसमें हम हमेशा इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड ज़्यादातर 3 वेरिएबल के लिए जब भी यूज़ करेंगे ना तो यही करेंगे, और वो मैंने बता दिया, सिंपली सा कुछ नहीं है, बट जैसे आप 2 वेरिएबल के लिए करते हो सिंपली सा 3 वेरिएबल के लिए, ऐसे ही आप और एक्सटेंडिविटी कर सकते हो, ठीक है। 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल जितना आप चाहो उसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमिलरली चलता रहेगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे ए मान रहे हो, बी मान रहे हो, सी मान रहे हो, डी मान रहे हो, ऐसे आप लेते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट जो भी आप चाहें, जो भी आप वेरिएबल चाहते हैं उसमें आप ले सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई, ठीक है। अब बात करते हैं जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ये कहाँ मैक्सिमम होता है और कहाँ मिनिमम होता है, ठीक है ना। तो ये तो आपको समझ में आया ना कि इसको कैसे लिखते हैं और क्या कुछ होता है। तो मेन डेफिनेशन ये है, और इसको एक और तरीके से नोटिस किया जाता है वो ये है, ठीक है। अब इसके हम मैक्सिमम और मिनिमम होने की बात करते हैं, देन हम क्वेश्चन करेंगे। बस इतनी सी ही थ्योरी है फ्रेंड्स, इसकी ज़्यादा थ्योरी नहीं है, बट इसका जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाने लगे हैं अभी BHU में। DU में शायद मेरे हिसाब से 1-2 ही पूछे जाते हैं, बट BHU में इसका वेटेज ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब मैं कहता हूँ, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, डेल एफ डॉट यू वेक्टर, और ये यू वेक्टर जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, ये आपको पता है। देखिए ये जो है, ध्यान से देखिएगा, मैं मान रहा हूँ आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, मैं डेल एफ का जो डायरेक्शन है वो ये मान रहा हूँ, ठीक है। और सॉरी डेल बनाना है, और इसको यू वेक्टर मान ले रहा हूँ। सपोज ऐसा है नहीं, कोई भी मान लीजिए आप डायरेक्शन, मान लीजिए इस डायरेक्शन में आप निकालना चाहते हैं, ठीक है। देखिए डेल एफ डॉट यू वेक्टर है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये बात समझ में आई। अब डॉट प्रोडक्ट होता है तो इसका एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या, ये फॉर्मूला आप लोग सभी ने पढ़ा हुआ है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा उसका प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा कैसे, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर ए होता है और मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर बी होता है, इसलिए मैंने मॉडुलस लगा रखा है। यदि आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं, और ये स्केलर क्वांटिटी आती है, क्योंकि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का आप मॉडुलस लेंगे या फिर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का आप मॉडुलस लेंगे, ठीक है, तो वो जो क्वांटिटी होती है वो स्केलर में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, अंडर रूट आई कैप का जो कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस बाई जो जे कैप होता है उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर को अंडर रूट के अंदर लिखा जाता है, तो वो उसका क्या हो जाता है, मॉडुलस हो जाता है। तो वो जो वैल्यू आती है वो स्केलर होती है, डेट्स वाई बी से जो ए वेक्टर का जो मॉडुलस होगा वो ए कहते हैं, ओके। जो ए रिप्रेजेंट करता है वो स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, एक बार रिवीजन करा देता हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रही है इस वजह से, ठीक है। अब मैं बात क्या कर रहा हूँ, ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ये यही तो है, ये मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। तो जो कॉस थीटा होगा, यदि ये पॉजिटिव होगा तो ये हमेशा मैक्सिमम होगा, यदि ये नेगेटिव होगा तो ये हमेशा मिनिमम होगा। और पॉजिटिव में इसकी वैल्यू कहाँ तक जाती है, 1 तक, ठीक है। और 1 कब होता है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होता है, या तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो,
या इवन पाई का मल्टीपल हो, लाइक 2 पाई, 4 पाई, ठीक है। तो इट मीन्स जो इनके बीच में जो थीटा बन रहा है इसकी वैल्यू क्या हो, या तो 0 हो या इवन मल्टीपल हो। यदि आप थीटा को 0 रखोगे तो ये तो इसी की डायरेक्शन में जाने लगेगा। यदि इन दोनों के बीच का एंगल 0 है तो ये इसी की डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा। यू वेक्टर की बात कर रहा हूँ जो कि आपका यूनिट वेक्टर है। यदि आप थीटा इज इक्वल टू 0 रखोगे तो जो यू वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब आप कहते हैं मैं 0 नहीं रखना चाहता, मैं तो 2 पाई रखना चाहता हूँ। तो 2 पाई यदि आप रखना चाहते हो तो आप 2 पाई यहाँ से थीटा की वैल्यू 2 पाई करोगे तो फिर से आप 2 पाई है, एक चक्कर आप मारोगे क्योंकि पाई तो 180 होता है एंड 2 पाई 360 होता है। तो आप 2 पाई लेना चाहते हो तो एक चक्कर मारोगे तो आओगे तो वहीं पे, तो फिर से डायरेक्शन क्या होने वाली है, यही होने वाली है। ये चीज़ समझ में आई। आप चाहे 0 लेंगे तो भी डायरेक्शन वही है, 2 पाई लेंगे तो भी डायरेक्शन वही है, 4 पाई लेंगे तो भी डायरेक्शन वही है। तो बेसिकली जो मीनिंग है, यदि आप इसको मैक्सिमम दिखाना चाहते हैं तो मैक्सिमम दिखाने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव में ग्रेटेस्ट पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू थीटा की कॉस थीटा की होती है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 यदि आप इसको रखना चाहते हैं और इसको जब भी आप मैक्सिमम बता सकते हैं तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए मैक्सिमम के लिए, यू वेक्टर की डेल्टा एफ वेक्टर। ये चीज़ समझ में आया नहीं आया, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। मैं दोबारा से आपको रिपीट करता हूँ। यदि आप इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं। यदि आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव को मैक्सिमम कहना चाहते हैं तो इसे हम एक फॉर्मूला होता है क्या, उसको ऐसे लिख लेते हैं। ये बात समझ में आई। अब इस चीज़ को हमें मैक्सिमम कहना है तो इस चीज़ को हम मैक्सिमम कब कह सकते हैं, जब ये चीज़ जो हो ये मैक्सिमम हो और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। और ये 1 कब आता है, जब हम थीटा बराबर 0, 2 पाई मतलब इवन मल्टीपल पाई के करते हैं। तो यदि आप 0 लेते हैं तो जब आप थीटा 0 लेंगे तो डायरेक्शन इसकी किस में हो जाएगी, डेल एफ के जो डेल एफ की डायरेक्शन होगी उसी में जाने लगेगा, ठीक है। यदि आप 2 पाई लेते हैं तो 2 पाई का मतलब क्या है, एक सर्कल आप 360 का राउंड लेंगे तो भी तो आप वहीं पे आ जाएंगे घूम के उसी पॉइंट पे, तो फिर डायरेक्शन क्या हुई, फिर से वही हो गई। तो आप किसी भी पॉइंट को आप लेंगे यहाँ से तो जो डायरेक्शन आपको मिलेगी वो डेल्टा एफ के टर्म्स मिलेगी। तो एक पॉइंट यहाँ से बन जाता है, जो पॉइंट क्या बनता है वो अब मैं लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो मैं इसी से आपको, चलो मैं इरेज कर देता हूँ फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है ग्रुप का, वहाँ से आप ज्वाइन होकर हमसे डिस्कस करते हैं। कोई भी चीज़ आपको डिस्कस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, जो कि हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है। आई थिंक आप लोग व्हाट्सअप यूज करते होंगे तो वहाँ पर आप लिंक ज्वाइन हो सकते हैं। इनवाइट्स लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे आप अपने आप ज्वाइन हो जाएंगे, तो वहाँ से आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात एक नोट लिख रहा हूँ, आप नोट लिखिए हमारे साथ। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव is maximum in the direction of the directional derivative is maximum in the direction of delta f vector, okay। ये डेल्टा एफ लिख लो, ये पहले से ही वेक्टर है तो लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। The directional derivative is maximum in the direction of delta f vector, ठीक है। यदि कोई डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो मैक्सिमम हम तब कह सकते हैं इसकी उसकी जो डायरेक्शन है वो डेल्टा एफ वेक्टर होनी चाहिए। यदि आप पॉइंट ले रहे हैं तो एट पॉइंट x0 y0, यदि 3 वेरिएबल में ले रहे हैं तो z0 भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। तो मतलब बेसिकली आपको जो u वेक्टर लेना है ना उसकी जगह आप क्या लोगे, डेल्टा एफ वेक्टर लोगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको आप इवेलुएट करिए, देखिए। तो इसकी वैल्यू तो आप क्या कर लोगे, इसकी वैल्यू क्या लोगे, 1 ले लोगे, ठीक है। तो अब डेल्टा एफ को तो डेल्टा एफ ही लिखोगे आप इसको। यहाँ से आप बेसिकली यू वेक्टर का 1, तो यहाँ से जैसे देखिए वैसे मैंने वहाँ से बताया आपको, आप यहाँ से भी बता सकते हैं कैसे। डेल्टा एफ की वैल्यू आपका हाईएस्ट वैल्यू 1 है और ये यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा।
तो 1 × 1 समथिंग यही बचेगा। तो जो इसकी जो डायरेक्शन आ जाएगी वो आपका ऐसे भी आप बता सकते हो, ठीक है। और अब आप मैक्सिमम के लिए एक फॉर्मूला और लिख लीजिए। देखिए जब ये मैक्सिमम होगा तो एक इसके इक्वल होगा, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, डेल्टा एफ वेक्टर डॉट यू वेक्टर की जब मैक्सिमम के लिए आप क्या पुट कर रहे हैं, और ये यूनिट वेक्टर आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ कैप। ये जो आप जब डेल्टा एफ निकालेंगे फिर उसको क्या बदलना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर में बदलना पड़ेगा, तब ये है, ये जो कंडीशन आ रही है ये डायरेक्शनल मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे यू वेक्टर जो है वो हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, इसलिए यहाँ पे कैप नहीं लगाते, बट यहाँ पे कैप लगाना पड़ेगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर कहेंगे तो अलग लगेगा, क्योंकि ये डेल एफ वेक्टर है, ठीक है। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिट है इसलिए कैप लगाया गया है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम के लिए केस बन गया। अब मैं मिनिमम की बात करता हूँ कि मिनिमम, देखिए मैं टाइम जरूर ले रहा हूँ बट मैं एक एक डाउट्स आपके क्लियर करना चाहता हूँ। यदि मैं अभी क्लियर नहीं करूँगा तो मैं जब प्रीवियस ईयर को सॉल्यूशन कराऊंगा तो आपके ऊपर से निकल जाएगा, बट क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। चलिए मैं यहाँ से मैक्सिमम इरेज कर दे रहा हूँ और यहाँ से मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, बस यहीं से सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। तो डेल एफ डॉट यू वेक्टर, तो फिर से लिखता हूँ मॉडुलस ऑफ डेल एफ मॉडुलस ऑफ यू वेक्टर कॉस थीटा। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। मैंने फिर से आपको एक ये यू वेक्टर हो गया, ये डेल एफ हो गया और ये यू वेक्टर है, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, ऊपर ये जो लाइन जा रही है ये यू वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है एंड ये लाइन आपको डेल्टा एफ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सॉरी मैं बार बार डेल्टा कह देता हूँ, डेल एफ है, ओके, ठीक है। तो ये डेल एफ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये यू वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, इनके बीच का एंगल है वो थीटा है। यदि मैं इसको मिनिमम दिखाना चाहता हूँ, मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, मिनिमम दिखाना चाहता हूँ, तो मिनिमम थीटा की कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, आप सभी जानते हो, ये -1 हो सकती है। और कॉस थीटा की जो -1 वैल्यू होती है वो कब आती है, थीटा की वैल्यू क्या पुट की जाए जब -1 वैल्यू आएगी, तो थीटा बराबर, देखो 0 आप जब पुट करते हो, 0 आप जब पुट करते हो 1, π/2 आप जब पुट करते हो 0, पाई आप पुट करते हो फिर क्या आता है, पाई आप जब पुट करते हो तो फिर क्या आता है, -1 आता है। तो आप पाई पुट करो, ध्यान सुनना, मतलब आप सभी को वैसे पता होगा, ऑड पाई आप जब पुट करते जाओगे ना, ऑड पाई, पाई 3 पाई, ठीक है, पाई आप जब पुट करोगे और फिर आप देखिए π/2 पे तो हमेशा 0 होगा, तो पाई 2 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो इवन पे तो सब अभी बताया था 1 आता है पॉजिटिव का, और जब ऑड पे होता है ना तो हमेशा -1 आता है, आप रीचेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 पाई 5 पाई तो डॉट डॉट डॉट, तो आप इसे चेक करो, देखिए ध्यान से देखना, मैं एक यहाँ पे भी कर दे रहा हूँ डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना है, पाई है, ये आप सभी जानते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पाई एंगल को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जब पाई है, पाई का मीनिंग क्या हो गया, इसका मतलब ये जो यू वेक्टर है ये इसके पाई में जा रहा है, तो पाई पे आपका जो वैल्यू आ रहा है वो -1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आ गया आपको। तो आप आगे भी चेक कर सकते हैं, 3 पाई आप जब पुट, फिर से आप घूम के आ जाओगे, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ समझ लो ना, क्योंकि पाई तो ये है ही, अब आप इसमें 2 पाई और ऐड कर रहे हो तो एक चक्कर फिर मार दोगे तो फिर से यहीं आ जाओगे। तो डायरेक्शन बेसिकली है क्या, इस डायरेक्शन में जाने लगा। अब जो यू वेक्टर है मिनिमम के लिए, अब जो यू वेक्टर है, जैसे मैंने अभी मैक्सिमम के लिए समझाया था, आप आगे भी चेक कर सकते हैं फर्दर, अब मैं डायरेक्टली आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो जो मिनिमम का केस होगा उसके लिए जो यू वेक्टर का जो डायरेक्शन मुझे मिल गया फर्स्ट पॉइंट से, देखिए जो फर्स्ट पॉइंट से मिलेगा वही सभी पॉइंट से मिलेगा, ये याद रखना। तो फर्स्ट, यदि आप कभी जैसे भूल जाओ निकालना तो इससे निकाल सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ कैसे निकलता है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट पे आपने कैसे, किधर साइड मिला आपको, इधर, तो ये किस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव डेल्टा एफ है, सॉरी फिर से डेल्टा बोल दिया, सॉरी फ्रेंड्स, ये डेल एफ है, यहाँ पे पॉजिटिव डेल एफ है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सेस होती है, तो यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सेस, समझ गए ना आप। तो यहाँ पे क्या आएगी, -डेल एफ, तो ये जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, -डेल एफ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो और आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं दो तरीके बता रहा हूँ आपको कि कैसे आप बता सकते हैं कि ये डायरेक्शन कैसी होगी, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ से बताना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू आप क्या कर रहे हैं पुट, -1, और -1 आप पुट कर दिया, और ये तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का हमेशा मॉडुलस 1 होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो 1 × -1 माइनस, और इसका जब करेंगे तो एक कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी,
तो मैं अभी मोड में ही लिख दे रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, माइनस डेल एफ, ये चीज़ समझ में आ रही है ना। तो जो आपको ये जो मिलेगा ना डायरेक्शन, वो किस में, माइनस डेल एफ डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है ना। ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखना। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। अब मैं ये बताता हूँ कि मिनिमम के लिए, अब मैं क्या बताता हूँ आपको, जो मिनिमम के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, ठीक है। तो द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मिनिमम इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस डेल एफ। ओके, ये चीज़ समझ में आई। एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, ठीक है। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं इन 2 वेरिएबल एंड द 3 वेरिएबल, तो उसी के हिसाब से आपका फंक्शन मूव करने लगेगा। तो जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एफ डॉट यू वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, आपने यू वेक्टर की जो डायरेक्शन, फिर ये तो डेल एफ होता ही है, ठीक है, और इसको जिस पॉइंट दिया जाता है उस पर निकालते हैं डॉट, ठीक है। और इसका क्या निकालना होता है, माइनस है, तो माइनस देखिए डॉट में माइनस तो बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर लगा दीजिए। इसका आपको क्या निकालना है, कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालना है। तो बेसिकली जो आंसर है वो ये है, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट द, दिस बॉक्स रिप्रेजेंट द, दिस, ये बॉक्स के जो अंदर लिखा है ये आपका मिनिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तो आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव समझ में आ गया कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम समझ में आ गया, मिनिमम समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपके अभी भी कोई डाउट्स बचे हैं तो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, आप लिख लीजिए। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू द एक्स वाई जेड, ठीक है, एट पॉइंट 1 1 1, ठीक है। ये मैंने पॉइंट ले लिया इन द डायरेक्शन ऑफ u वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है आपको इस फंक्शन का एट पॉइंट दिस एंड इन द डायरेक्शन ऑफ u वेक्टर। बिल्कुल सिंपल सा लिया है, बेसिक सा लिया है। अभी आपको इसी क्वेश्चन के 2 रूप और बताऊंगा मैं कि यही क्वेश्चन कुछ और फॉर्म में पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे। तो ये तो सिंपल सा है। तो सबसे पहले आपको देखिए चाहिए क्या, आपको ये फॉर्मूला पता है डेल एफ एट द पॉइंट ऑफ 1 1 1, इसको आप एवेल्युएट कर लें डॉट यू वेक्टर। और यू वेक्टर कैसा होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। क्या यहाँ पे यूनिट वेक्टर दिया है, नहीं दिया। ये यहाँ पे यही कह रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ यू वेक्टर, यूनिट नहीं लिखा है। तो सबसे पहले आप पहले डेल एफ निकालिए एट पॉइंट दिस और फिर यू वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलिए। मैंने जानबूझ के इसे यूनिट नहीं लिखा क्योंकि हो सकता है बहुत से फ्रेंड्स को मैं यूनिट बदलना नहीं आता हो। तो देखिए वैसे तो बहुत सिंपल है, आप छोटे क्लासेस में सीख के आते हैं, बट तो भी मैं बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमारा जो टास्क होगा वो डेल एफ निकालना होगा। तो डेल एफ सीख लेते हैं। और डेल एफ मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है, डेल ऑपरेटर, तो आई थिंक आपको आता होगा, ठीक है। तो डेल एफ कैसे निकालते हैं, तो डेल एफ निकालते हैं सबसे पहले क्या होता है, डेल को हम डेवर एक्स, डेवर अपॉन डेवर एक्स आई कैप, डेवर अपॉन डेवर वाई जे कैप। देखिए यदि 2 वेरिएबल फंक्शन होता तो मैं यहीं तक रखता, बट 3 वेरिएबल है तो हम आगे भी बढ़ाएंगे, डेवर अपॉन डेवर जेड जे की कैप, ठीक है। और यहाँ पे आप एफ को पुट करना है तो एफ यहाँ पे लिख लीजिए एक्स वाई जेड। तो अब आपको क्या करना है, 1 बाई 1 आप यहाँ पे कर दीजिए। मैंने बताया भी था ये आता कैसे है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई कैप के मल्टीपल आई में क्या आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन को क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो बाई जेड आई कैप प्लस बाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स जेड जे कैप प्लस जेड के रेस्पेक्ट में एक्स वाई के कैप। समझ में आ गया ये चीज़। तो ये चीज़ आपको समझ में आए। अब आपको किस पॉइंट पे निकालना है, 1 1 1 पे, चीज़ समझ में आई। तो आप जब 1 1 1 पुट करोगे तो आपका जो बेसिकली जो आंसर आएगा वो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इतनी सी चीज़ समझ में आई आपको। तो ये चीज़ लिखी होती है तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके ऊपर वेक्टर क्यों नहीं लगाता। ये पहले से ही वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी किसी भी फंक्शन के ऊपर डेल ऑपरेट हो जाता है वो स्केलर फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होगा। डेल देखिए, डेल हमेशा किसके ऊपर, स्केलर फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होता है, पर देता आपको वेक्टर फंक्शन है, ठीक है ना। जो यहाँ पे स्केलर था वो आपको मिला क्या है, वेक्टर, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी मिली है। तो इसका जो आंसर आपको डेल ऐप का एट पॉइंट दिस आई कैप जे कैप के कैप, ये आप राइट डाउन कर लीजिएगा, मुझे तो याद रहेगा।
एंड अब हमारा जो टास्क है वो क्या है, यू कैप निकालना, मतलब यू वेक्टर निकालना, यूनिट वेक्टर ऑफ यू। तो मैं यहाँ पे आपको यू वेक्टर दिया है तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा, यू कैप ही लिख लेता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट आपको जो फॉर्मूला है वहाँ पे लिखा जरूर यू वेक्टर रहता है, बट वो यूनिट वेक्टर होता है, ये याद रखना आप। तो यू कैप कैसे निकालते हो, इसको लिख लीजिए, एंड अपॉन में इसके मॉड का डिवाइड दे दीजिए। और मॉडुलस आप कैसे निकालोगे, देखो ऐसे, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप के स्क्वायर्स का एडिशन, तो इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि वो जे कैप का है, प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, एंड देन 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 9 प्लस 16 16 और 4 20 25 हो गया, 26 हो गया। तो ओवरऑल जो √26। ठीक है, अब आप यहाँ इजीली से डिवाइड कर सकते हैं एंड देख सकते हैं क्या आएगा, 3/√26 आई कैप प्लस 4/√26 जे कैप प्लस के कैप अपॉन √26। क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट था वो 1 था, तो आप 1 लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपका यू कैप आ गया। अब आपको क्या करना, सिंपली से आप डॉट प्रोडक्ट करना और कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो डेल एफ एट 0.111 एंड डॉट यू वेक्टर। यू वेक्टर रिप्रेजेंट्स, हम यू कैप लिख देते हैं, नहीं आप लोग कन्फ्यूज हो जाओ, ये यू वेक्टर यू कैप ही है यदि इसकी बात की जाए। वैसे ही जो यू वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ फोकस इस पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियाँ यही इसी पॉइंट पे होती हैं। वो लोग क्या करते हैं, ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन जरूर रखते हैं जहाँ पे बच्चा ये पुट करके आंसर मिलाया आता है। ठीक है ना, तो इस पर आप बहुत फोकस करिएगा। तो अब आपको सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, वहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप था, तो आई से आई, जे से जे, के से के। तो आप जब करेंगे तो क्या आएगा, 3/√26 प्लस 4/√26 प्लस 1/√26। इन सभी को आप जब ऐड करोगे तो √26 हो जाएगा, एंड देन 3 + 4 7, 7 + 1 8। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आप यदि बाहर भी काटना चाहो तो इसे और सिंप्लीफिकेशन, यदि आंसर आप ऑप्शन मिलाना चाह रहे हो, यदि कोई आपका आ रहा है तो इसे आप और कर सकते हैं। 8 को ऊपर रखिए, 4 6 हो सकता है क्या 26 नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2 फिर होगा नहीं। ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा आपका। मैंने सोचा 24 है, तो 24 होता तो हो सकता था कुछ, क्योंकि 4 6 हो जाता, 2 बाहर आ जाता और 2 से कट जाता। बट यहाँ 26 है तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि 2 से आप काटोगे तो 2 तो फिर रूट में ही रहेगा। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स ये तो सिंपल क्वेश्चन था, तो आप कर लोगे। अब यही क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छा बनाना की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, देखिए मैं यू कैप अभी लिखा रह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो ये आपका यू कैप आपने निकाला है ना, और आपको वो मुझे याद है कि मैंने आपको जो डेल एफ निकाला था 8.111 पे इस फंक्शन का, तो वो आपका आई कैप जे कैप के कैप आया था पॉजिटिव साइन के साथ, प्लस 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 प्लस। ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब इसे और अच्छा करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्या, फाइंड द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एक्स वाई जेड एट 0.111। तो इसे मैंने आप ये सब मिटा दिया है, आपको कुछ नहीं दिया है। वो ये कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दिस एट पॉइंट दिस। यदि आपको ये नहीं पता कि मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा जा रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, बस सोचते रह जाएंगे। और यदि आपको पता है तो आप बेसिकली तुरंत कर देंगे। क्या, जब मैक्सिमम होता है तो इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और मिनिमम होता है तो माइनस। तो इसको आपको 111 पे एवेलुएट करना है। ओके, एंड फिर आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है डेल एफ कैप के साथ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कब होता है, जब मैक्सिमम। ऐसे ही मैं मिनिमम निकलवा लूँ तो मैक्सिमम का केस मैं करता हूँ, मिनिमम का आप करेंगे। वहाँ बस माइनस साइन लगा दीजिएगा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यू वेक्टर का तो मुझे कोई काम ही नहीं है। तो मैं डेल एफ, देखिए डेल एफ आपको क्या दिया गया है 8.111 पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और इसी का मैं क्या निकालना चाहता हूँ, यूनिट वेक्टर बनाना चाहता हूँ। इसे ही यूनिट वेक्टर आप जब बनाएंगे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। आई कैप जे कैप के कैप मैं लिख ले रहा हूँ, इसका जो यूनिट वेक्टर ये आएगा
√3, क्योंकि 1 + 1 + 1 करेंगे तो √3 आ जाएगा। आप जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या पाएंगे आप, 1/√3 का 1/√1 से करेंगे, आई कैप का आई कैप से करेंगे तो 1/√3, प्लस जे कैप का जे कैप से करेंगे 1/√3, प्लस के कैप का के कैप से करेंगे 1/√3। तो √3 3/√3 विच इज इक्वल टू √3, बिकॉज √3 से आप 3 को डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई। ऐसे ही आप जब मिनिमम निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे आप माइनस पुट करेंगे, विच इज माइनस आगे आ जाएगा। ऐसे ही आप जब माइनस यहाँ पुट करेंगे माइनस आगे आ जाएगा, देन ओवरऑल जो -√3 आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द मिनिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट वन दिस एंड द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट पॉइंट दिस इज दिस। ठीक है ना, यहाँ से भी आप माइनस रिमूव कर दीजिएगा। तो आई थिंक फ्रेंड्स आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा लगा होगा आपको, क्योंकि मैंने एक ही एग्जांपल लिया है, क्योंकि देख रहे हैं आप पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है और पूरा अंदर तक हो गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी मैनेज करिएगा, क्योंकि एग्जांपल थोड़े से ही लगवा पाऊंगा मैं, और कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया जितना भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स हो सकता था। देखिए मैं अभी थ्योरेटिकल ज़्यादा नहीं गया हूँ, पर जितना भी आपका एमएससी एंट्रेंस में पूछा जा सकता है उतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, इससे बाहर कोई भी एमएससी एंट्रेंस यदि क्वेश्चन मैं अभी प्रीवियस ईयर कराऊंगा, यदि जाएगा तो वो फिर मैं वहीं बताऊंगा। वैसे जाना नहीं चाहिए, इतने में से ही आ जाना चाहिए। अभी मैंने क्वेश्चन देखे नहीं है, बट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके भी प्रोवाइड कराए जाएंगे जल्दी ही। इंटीग्रल कैलकुलस के बाद मैं वेक्टर ही लूँगा जिसके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूँगा। ठीक है ना, तो सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट बहुत कीमती है मेरे लिए। एंड बस एक ही चीज़ कहूँगा कि ये करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड अपने एक फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।